वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर चल रहा है। पीछे जो 2 दिन वीडियो डाला गया है उसी का आज तीसरा वीडियो है। और कल तक हम लोग बात किए तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें प्रूव करने वाला है। और आज टाइप 1 खत्म हो जाएगा, यानी टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक था, वो आज टाइप 1 खत्म हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 तक ही टाइप 1 था। कल से हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, जो टाइप 2 से शुरू होगा। और इसी तरह करके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अगर अभी तक आप 2 वीडियो पीछे नहीं देखे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक 7 तक, उसे आप देख लें और समझ लेंगे। आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8। समझिए, अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं, यानी टेलीग्राम चैनल बनाया गया क्लास 11 के लिए स्पेशल, उसमें जो भी पढ़ाया जाता है उसका लिंक और बोर्ड का पीडीएफ उसमें डाला जाता है, उसे एक बार देख लें, नोट्स वगैरह बनाने में आसानी होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन हो जाए, या टेलीग्राम में क्लास 11 सेशन 2026-27 लिख करके सर्च कीजिए, तो गैप कहीं मत दीजिएगा, आ जाएगा उसमें और ज्वाइन हो जाइए। उसमें किसी प्रकार का अगर ऐड आएगा, प्रचार आएगा, तो उसे क्लिक मत कीजिएगा। मतलब टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो गए हैं या ज्वाइन होइएगा कभी, तो किसी प्रकार का अगर उसमें प्रचार वगैरह आएगा तो उसे क्लिक नहीं कीजिएगा। देखिए, समझते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट आर ई मतलब होता है रियल पार्ट, Z1 Z2 मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एगो Z1 है एगो Z2 है, दोनों का जो रियल पार्ट होगा वो बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। मतलब पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट गुने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट, दोनों को गुना करेंगे, माइनस जो पहला इमेजिनरी पार्ट है उसका के साथ गुना होगा, और पहले दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी नंबर से गुना होगा। यानी कि एक फॉर्मूला टाइप में भी है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। समझिए कहना क्या जा रहा है। Z1 Z2 का बात हुआ है तो दो को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे। लिखेंगे लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर अपने से मानेंगे। कौन कौन मानेंगे? देखो, Z1 मानेंगे और एगो Z2 मानेंगे। लिखेंगे Z1 बराबर क्या लिख देंगे? x1 प्लस IY1 लिखेंगे। क्या लिखे हैं? x1 प्लस IY1 लिखे, x1 है। और Z2 बराबर क्या मान लेंगे? लिखेंगे एंड Z2 बराबर लिखेंगे x2 प्लस IY2। इस जब Z1 Z2 मान लिए हैं तो इसके बाद हम लोग तुरंत निकाल लेंगे Z1 इंटू Z2, मतलब दोनों को गुना करके हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? तो बोलेंगे Z1 इंटू Z2 निकाल लीजिए। Z1 मतलब कौन है? तो बोलेंगे x1 प्लस IY1 है, और Z2 मतलब कौन है? तो बोलेंगे x2 प्लस IY2 है। ठीक, अब समझिए ये जो x1 है, यानी ध्यान से समझिए क्या है। सो पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। सो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे W है और यहाँ पे Z है। 4 नंबर है, इसको हम लोग पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे, इसको तीसरा मानेंगे, इसको चौथा मानेंगे। जब पहला नंबर को लीजिएगा तो पहला नंबर तीसरा के साथ भी गुना होगा, और वही पहला नंबर किसके साथ गुना होगा? तो बोलेंगे चौथा के साथ। फिर से समझिए, 4 नंबर रहेगा और गुना में है दो को करके, तो जो पहला नंबर है वो तीसरा के साथ भी गुना होगा, वही पहला नंबर चौथा के साथ भी गुना होगा। मतलब x का गुना होगा w के साथ, तो लिखेंगे x इंटू डब्ल्यू, प्लस वही x का गुना होगा z के साथ, तो लिखेंगे x गुने z, प्लस अब जो छूट गया दूसरा नंबर, कौन छूट गया है? बोलेंगे देखिए यहाँ पे जो y है वो छूट गया है, वो भी पीछे नहीं रहेगा, वो भी गुना होगा w के साथ और वही गुना होगा z के साथ। मतलब जब w का गुना करेंगे z के साथ तो लिखेंगे y गुने w, प्लस वही y का गुना करेंगे z के साथ तो लिखेंगे y गुने z। ये बात अगर समझ में आया है तो उसी तरह यहाँ भी है कि देखिए पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है। पहला नंबर में x1 है और दूसरा नंबर में तीसरा नंबर में x2 है, तो पहला का गुना होगा तीसरा के साथ, तो लिखेंगे कौन सी? बोलेंगे x1 इंटू x2 लिखेंगे, प्लस पहला नंबर का गुना होगा चौथा नंबर के साथ, तो क्या लिखाएगा? तो बोलेंगे i इंटू x1 y2 लिखाएगा, x1 y2 होगा, क्योंकि यहाँ पे x1 है, यहाँ y2 है और i भी गुना में है। फिर प्लस ये जो दूसरा नंबर था वो तीसरा के साथ गुना करेंगे, इधर तो तीसरा ही में होगा, तो क्या होगा? गुना होगा तो बोलेंगे i इंटू y1 x2 होगा। क्या होगा? तो बोलेंगे y1 इंटू x2 होगा, प्लस
अभी दूसरा और चौथा को गुना करेंगे तो आई और आई गुना हो जाएगा आई स्क्वायर, और y1 और y2 गुना हो जाएगा y1 इंटू y2। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, हम लिखना क्या चाह रहे हैं, x1 x2 लिख सकते हैं इसको, बोलेंगे हाँ x1 इंटू x2 लिख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ भी i है यहाँ भी i है, तो i को कॉमन निकाल लेंगे, हो जाएगा यहाँ पे क्या x1 y2 प्लस y1 x2। अब यहाँ पे क्या आएगा, आई स्क्वायर मतलब -1 होता है, जहाँ भी आई स्क्वायर दिख रहा होगा वहाँ -1 बैठाएंगे और y1 इंटू y2 हो जाएगा, y1 इंटू y2 लिखा हुआ है। अब इसके बाद दूसरा एक पेज लेते हैं, वहाँ हम लोग देखेंगे जो लिखे हैं यहाँ पे फिर से वहाँ लिखेंगे एक बार, क्या लिखा हुआ है x1 इंटू x2। देखिए क्या लिख रहे हैं, क्या निकाले हम लोग, बोलेंगे z1 इंटू z2 निकाले हैं, जो आया है क्या x1 इंटू x2, और क्या है इसको लिख लीजिए साथ में, जो y1 इंटू y2 है, जो बिना y वाला है उसको एक साथ लिखिए नहीं, तो माइनस y1 इंटू y2, और जो i वाला है i के साथ कौन है तो बोलेंगे प्लस i इंटू x1 y2 प्लस i इंटू x1, और क्या है तो बोलेंगे y2 होगा, और क्या होगा तो x2 y1 होगा। अब यहाँ से ये तो है z1 इंटू z2 है, ई वाला देखिएगा ई तो उसका रियल पार्ट हो जाएगा, रियल पार्ट मतलब बिना आई वाला है, और ई वाला जो हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, मतलब इस जो गुना करके लाए हैं उसके लिए ई रियल पार्ट है, और जो गुना करके लाए इसके लिए इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर लिखना चाहेंगे हम लोग को, जो लिखना था या निकालना था, क्या निकालना था क्वेश्चन में बोला था कि प्रूव कर दीजिए आप रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। तो रियल पार्ट हम लोग लिखते हैं इसका, किसका रियल पार्ट निकालेंगे, मतलब देखिए रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 लिखेंगे, तब क्या होगा बोलेंगे देखिए x1 इंटू x2 होगा माइनस y1 इंटू y2 होगा। अब आप लोग बोलेंगे इसको काहे नहीं लिखे, क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी हम लोग को नहीं लिखना था, सिर्फ रियल पार्ट लिखना था, मतलब बिना आई वाला लिखना था। तो बिना आई वाला x1 x2 में है, माइनस नहीं है बिना आई वाला, मतलब इसमें आई नहीं है तो बिना आई का नहीं हुआ, यानी रियल पार्ट हुआ। अब जो हम लोग को प्रूव करना था x1 जो है वो क्या है, तो देखिए x1 जो है वो रियल पार्ट है z1 का, क्या है तो रियल पार्ट ऑफ z1 कौन है तो बोलेंगे x1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x1 की जगह, तो रियल पार्ट ऑफ किसका z1 इंटू x2 का देखिए तो थोड़ा सा, x2 जो है वो रियल पार्ट है z2 का, रियल पार्ट z2 का रियल पार्ट है वो, तो क्या लिखेंगे तो रियल पार्ट ऑफ z2, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब देखिए y1 जो है y1 वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट किसका है तो z1 का, z1 का इमेजिनरी पार्ट कौन है तो बोलेंगे y1 है, क्या लिख दीजिए, क्या लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू, और जो y2 है y2, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे y2 नहीं छूट गया खाली, y2 जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा z2 का, यानी z2 का इमेजिनरी पार्ट कौन है तो बोलेंगे y2 है, लिखेंगे यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। LHS में क्या है तो बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बराबर क्या आया है तो x1 मतलब है रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू x2 मतलब है रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस y1 मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू y2 मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। और हमको लग रहा है यही चीज हम लोग को प्रूफ भी करना था, क्योंकि यहाँ देखिए जो प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दिया था और उसी के सारे हम लोग जो लाए हैं वो सेम मिल गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ। इसलिए लिखे क्योंकि जो हम लोग को प्रूफ करना था वो तो हम लोग को मिल चुका है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे कीजिए वीडियो को और फिर से एक बार समझिए, बहुत आसान तरीका से समझाया गया है, इससे आसान हमको लग रहा होगा भी नहीं। क्योंकि जो हम लोग को प्रूफ करना था, जिसका हम लोग को क्वेश्चन में चर्चा था z1 z2 का, तो अपने से मान लिए कि दो को कॉम्प्लेक्स नंबर, एगो z1 है एगो z2 है। z1 में समझिएगा z अगर हम मानते तो z को मानते तो x प्लस आई वाई होता, x प्लस आई वाई, तो जब यहाँ 1 लिखे तो यहाँ भी 1 लिखे, यहाँ भी 1 लिखे, जब यहाँ 2 लिखेंगे यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, वही तो किए हैं। यानी कि एक बार z1 माने एक बार z2 माने, दोनों को गुना कर दिए, गुना करने का तरीका बता दिए, गुना करके जो आई स्क्वायर वाला था, मतलब आई स्क्वायर मतलब -1 बैठा देंगे, तभी तो आई यहाँ से हट जाएगा तो हो जाएगा रियल पार्ट, और जो आई वाला है वो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ से इक्वेट कर दिए कि रियल पार्ट जो होगा ये z1 z2 पूरा आंसर z1 z2 का, इससे हम लोग को छांटना इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी तो x प्लस आई वाई के रूप में है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो भी रियल पार्ट होगा यानी x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 जो होगा
वो रियल पार्ट होगा Z1 का इंटू रियल पार्ट होगा Z2 का माइनस इमेजिनरी पार्ट होगा Z1 का और इमेजिनरी पार्ट होगा Z2 का। बस यही तो प्रूफ हो गया। और इसी तरह कुछ दूसरा क्वेश्चन भी इसका पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि लेट यानी मान लिया गया है कि Z1 बराबर 2 माइनस आई और Z2 बराबर माइनस 2 प्लस आई है। तब हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बटा कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। कॉन्जुगेट देखिए समझिए, जेड के ऊपर अगर दंड दिया हुआ है, लाइन खींचा हुआ है, तो उसको हम लोग कॉन्जुगेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बोलेंगे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ये क्या लिखा हुआ है, बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ जेड। इसका मतलब अच्छा थोड़ा समझा देते हैं। क्या बोले, एक टॉपिक क्या हम लोग को यहाँ मिला, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका मतलब क्या होगा कि जेड के ऊपर आप क्या दे दीजिए, तो दंड दे दीजिए। जेड के ऊपर दंड, कहने का मतलब है कि जेड का मतलब है x प्लस आई वाई, तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड जो होगा, कॉन्जुगेट ऑफ जेड मतलब जेड के ऊपर जो दंड होगा वो इसका साइन को बदल देगा, मतलब x माइनस आई वाई कर देगा। दोनों में अंतर क्या है कि इसके ऊपर अगर दंड देंगे तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसको माइनस कर देगा, उसके पहले माइनस कर देगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस कर देगा। मतलब अगर आप मानिएगा जेड बराबर 5 माइनस 3i, तो जेड के ऊपर दंड माने कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या होगा, बोलेंगे 5 प्लस 3i होगा। जैसे यहाँ दंड लगेगा उसका साइन बदल जाएगा, बस इतना याद रखिएगा। ठीक, इसी तरह हम लोग पीछे पढ़े थे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तीसरा टॉपिक के रूप में मिला यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ जेड। देखिए समझिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा Z1 इंटू Z2, यानी कि इसको सबसे पहले सोल्व कीजिए, उससे हम लोग निकालेंगे रियल पार्ट। पीछे हम लोग Z1 इंटू Z2 निकाले थे, क्या करें डायरेक्ट लिख दें, बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ अलग अलग नंबर है, यहाँ नंबर माना हुआ था, हम लोग वहाँ सप्रेस माने थे। तो सबसे पहले निकालिए Z1 इंटू Z2 निकालिए। तो Z1 इंटू Z2 क्या होगा, बोलेंगे देखिए 2 माइनस आई इंटू माइनस 2 प्लस आई होगा। Z1 इंटू Z2 निकाल रहे हैं, फिर कॉन्जुगेट ऑफ Z1 निकालेंगे। अब ये 2 का गुना करेंगे माइनस 2 के साथ, हो जाएगा -4। या फिर समझिए दूसरे तरीके से, ये जो पहले लिखा है 2, इसको गुना कीजिए -2 प्लस आई में, और जो माइनस आई लिखा हुआ है उसको गुना कीजिए -2 प्लस आई में, यानी कि जो पहला नंबर है उसके साथ भी दोनों गुना होगा और दूसरा नंबर है उसके साथ भी गुना होगा, बराबर। 2 और -2 गुना हो जाएगा -4, 2 और आई गुना हो जाएगा +2i, और आई माइनस आई और -2 गुना हो जाएगा +2i, और माइनस और प्लस माइनस और आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब समझिए -4 रहने देते हैं, 2i और 2i कितना आई हो जाएगा, बोलेंगे 4i हो जाएगा। और समझिए आई स्क्वायर मतलब होता है -1, तो -i स्क्वायर बराबर क्या होगा, बोलेंगे यहाँ जब माइनस लगाए हैं तो इधर भी माइनस आप लगा दीजिए, अब माइनस माइनस हो जाएगा +1, यानी कि आई स्क्वायर मतलब क्या होगा, बोलेंगे +1 हो जाएगा। काहे, तो बोलेंगे कि आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़िया से लिख देते हैं इसे, -i स्क्वायर मतलब हो जाएगा +1। बस इतना याद रखिएगा, ये रफ के लिए था, इसको हम लोग इरेज कर देते थोड़ा सा। अब देखिए -4 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा -3 और +4i, ये किसका वैल्यू आया, तो बोलेंगे Z1 इंटू Z2, यानी कि जो अंश में था लिखा हुआ उसका आ गया। हम लोग अब यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ Z1 निकाल लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ Z1, तो Z1 है क्या, देखिए तो Z1 है 2 माइनस आई के ऊपर कॉन्जुगेट है, लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे 2 प्लस आई हो जाएगा, किसका वैल्यू है, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 है। अब हम लोग को अंश भी निकल गया है, हर भी निकल गया है। तब हम लोग आगे हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, तो जो हम लोग को निकालना क्या है, तो Z1 इंटू Z2 बटा कॉन्जुगेट ऑफ Z1। तो Z1 इंटू Z2 क्या से देख लीजिए पहले, Z1 क्या है, बोलेंगे Z1 इंटू Z2 -3 प्लस 4i, क्या है, लिखेंगे -3 प्लस 4i बटा कॉन्जुगेट क्या है, Z1 ऑफ कॉन्जुगेट 2 प्लस आई है, लिखेंगे 2 प्लस आई। अब याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा,
कल जब हर में आई वाला टर्म आ रहा था तो उसको ऊपर नीचे गुना कर रहे थे, रेशनलाइज कर रहे थे, हर का परिमेयकरण कर रहे थे, तो वही काम करेंगे। -3 + 4i बटा 2 + i है, इसको गुना कर देते हैं 2 - i से और 2 - i से, इसलिए गुना कर रहे हैं कि नीचे i वाला टर्म हट जाएगा, नीचे i नहीं चाहिए उसको। ठीक, अब देखिए फिर से आगे गुना वाला, तो -3 का गुना होगा 2 - i के साथ, और जो 4i है +4i उसका भी गुना होगा 2 - i के साथ, बटा a + b इंटू a - b। फार्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर, देखिए कभी भी लिखा हुआ है इस तरह कि a + b इंटू लिखा हुआ है a - b, तो उसका फार्मूला क्या होगा, बोलेंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर। मतलब दो को नंबर एक बार प्लस में हो, वही नंबर माइनस में हो, तो पहला नंबर के स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर के स्क्वायर होगा। वही तो यहाँ पे एक दोनों सेम नंबर है, यहाँ देख लीजिए 2 + i मतलब 2 और i और 2 और i है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। क्या बोले, पहला नंबर के स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर के स्क्वायर मतलब i स्क्वायर होगा। अब आगे समझिए थोड़ा सा, -3 का गुना करेंगे 2 के साथ तो -6 होगा, -3 का गुना करेंगे -i के साथ +3i हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 का गुना करेंगे, देखिए 4i है, 4i का गुना करेंगे 2 के साथ आ जाएगा 8i, ठीक है, प्लस में 8i आएगा। अब प्लस 4i का गुना करेंगे -i के साथ तो -4i स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे देखिए तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, और i स्क्वायर मतलब होगा -1 और -i स्क्वायर मतलब होगा +1। अब कैसे, चूंकि मैं i स्क्वायर बराबर -1 में रट्टा मार लेना है, और इसके साथ माइनस लगाई थी, यहाँ भी माइनस लगाइए, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -i स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो +1 होगा। तो इसके जगह हम लोग लिख देंगे +1। अब थोड़ा सा हम लोग आगे समझेंगे, देखिए हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, बोलेंगे Z1 इंटू Z2 बटा कॉन्जुगेट ऑफ Z1। कितना आ चुका है अभी तक, यहाँ -6 है, 3i और 8i कितना हो जाएगा, बोलेंगे 11i हो जाएगा। अब देखिए -4 और i स्क्वायर का मतलब होता है -1, लिखेंगे -4i स्क्वायर मतलब क्या होगा, तो बोलेंगे -1, और नीचे 4 और 1 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -6 + 11i और ये -4 बटा 5 हो जाएगा। अब देखिए 4 में अगर 6 को घटाएंगे या -6 में अगर 4 को जोड़ेंगे आ जाएगा -2 + 11i बटा 5, इसको अलग अलग कर देते हैं, आ जाएगा -2/5 + 11/5i, और किसका वैल्यू है, तो बोलेंगे Z1 इंटू Z2 बटा कॉन्जुगेट ऑफ Z1। अब इससे हम लोग को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, ई वाला हो जाएगा हम लोग को रियल पार्ट और ई वाला हो जाएगा हम लोग को इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग को अलग किसको करना है, तो रियल पार्ट को। तो लिखेंगे हम लोग कैसे, देखिए कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ किसका, बोलेंगे Z1 इंटू Z2 बटा कॉन्जुगेट ऑफ Z1। इसका जो रियल पार्ट है वो आया -2/5, और यही हम लोग को निकालना था कि रियल पार्ट क्या होगा, Z1 इंटू Z2 बटा कॉन्जुगेट ऑफ Z1 का। तो सबसे पहले हम लोग Z1 Z2 था उससे Z1 इंटू Z2 निकाल लिए, उसके बाद कॉन्जुगेट निकाले, उसके बाद बट्टा वाला किए, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है बट्टा वाला से करने से आया ना, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -2/5 + 11/5i, उसी में से रियल पार्ट को अलग करना था और कुछ नहीं करना था। यहाँ पे लिख दिए हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, सिर्फ वो नोट्स के लिए लिखे हैं, इसको आप नोट्स में लिखिएगा नहीं, खाली इंडिकेट कर दिए कि इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट है, बस। उम्मीद करते क्वेश्चन ये वाला समझ में आया होगा। और इसी से मिलता जुलता कुछ इसका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ कॉन्जुगेट के बारे में समझाए थे, इसी से मिलता जुलता यहाँ पे क्वेश्चन है, यानी कि क्या है, जो Z1 Z2 सेम है, इमेजिनरी पार्ट हम लोग को निकालना है 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 का। तो Z1 तो दिया हुआ है, तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा कॉन्जुगेट का, यानी लिख लेंगे क्या, बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ Z1, लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ Z1 मतलब क्या लिखा हुआ है, बोलेंगे 2 - i के ऊपर कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेट उसी को पढ़ेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2 + i, इसका वैल्यू है तो बोलेंगे कॉन्जुगेट ऑफ Z1। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, जरूरत पड़ेगा 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1, लिखेंगे 1/Z1 का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 2 -
आई है, और कॉन्जुगेट ऑफ Z1 क्या है, तो बोलेंगे 2 प्लस आई है। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, सेम नंबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में रहे तो उसका फॉर्मूला होगा पहला नंबर के स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर के स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर हो जाएगा। बात समझिएगा, 1/2 के स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, और यहाँ फिर से लिख देते हैं कि जो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है वो होता है -1, और माइनस आई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो होगा +1। बस चूंकि यहाँ माइनस लगाएंगे LHS में तो RHS में माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आई स्क्वायर है तो इसका आंसर हो जाएगा +1। अब थोड़ा सा साइड इसको करते हैं, उससे अच्छा नया पेज लेते हैं। इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे, तो 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 लिखते हैं, 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 बराबर कितना आया आंसर, तो देखिए 1/4 1 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 5, यानी 1 कितना हो जाएगा 5। इसमें आई वाला पार्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अपने से लिख देते हैं हम लोग 0i, क्योंकि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में तो दिखाना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आई वाई होना चाहिए, x प्लस आई वाई। एक्स के रूप में रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं दिख रहा है तो उसमें 0 लगा के तो लिखना पड़ेगा, तब ना कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इससे हम लोग को क्या निकालना था, रियल पार्ट की इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम लोग अलग कर लेते हैं। ई वाला है कौन पार्ट, बोलेंगे रियल पार्ट, और ई वाला कौन पार्ट है हम लोग को, इमेजिनरी पार्ट है। याद रखिएगा हम लोग को निकालना क्या है, बोलेंगे हम लोग को निकालना इसमें इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट निकाल लीजिए, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, बोलेंगे 1/Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट बराबर क्या होगा, बोलेंगे देखिए इमेजिनरी पार्ट उसका कितना है, बोलेंगे 0 है। ले मजा, आंसर आना था उसको 0, आज झूठो इतना लंबा लिफाफा हम लोग को कैलकुलेशन करा दिया, लेकिन टेंशन मत लीजिए, करना 0 नहीं आता दिक्कत हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया और टाइप 1 भी इंड हो गया। टाइप 1 क्या हो गया, तो बोलेंगे इंड हो गया टाइप 1। अब हम लोग देखेंगे कल से टाइप 2, क्या देखेंगे, तो बोलेंगे टाइप 2, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग को देखेंगे, उसमें टाइप 2 है। और एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, जहां आप लोग ट्यूशन वगैरह पढ़ते होंगे उससे खराब तो नहीं है पढ़ा रहे हैं, बस चूंकि 11th क्लास के लिए नए नए हैं, अगर उससे खराब पढ़ा रहे हैं, अगर कहीं गलती होगा तो उसे कमेंट करके आप सुधारने के लिए बोलिए, हम तो सुधार सकते हैं। या फिर टेलीग्राम चैनल में मैसेज कीजिए कि ये चीज़ आप सुधारिए, आवाज़ को सुधारिए या कुछ भी सुधारिए, उसे हम सुधार सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में कहीं कहीं गलती हो सकता है, क्योंकि पुराने टीचर जैसा हम एक्सपीरियंस टीचर नहीं है। 11th क्लास के लिए 11th क्लास के लिए नए हैं, लेकिन उम्मीद रखिएगा कि कहीं भी दिक्कत होने नहीं देंगे। बस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगल बगल बता दीजिए कि इसी चैनल पे 11th क्लास को कहीं जाने का जरूरत नहीं है, फुल्ली इसमें समझाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से, कोई दिक्कत नहीं है। जो एकदम हिंदी में पढ़ के गए होंगे, और उम्मीद करते तो अधिकांश लोग तो हिंदी में ही पढ़ के गए होंगे, उनको भी दिक्कत नहीं होगा, अब थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। बस सिर्फ भरोसा बनाए रखिए और पढ़ते रहिए और वीडियो देखते रहिए। कल से हम लोग देखेंगे टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 9।